नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त सन 1925 नंबर 8 डाउन ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। सब कुछ सामान्य था। गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ लोग खिड़की से आ रही ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का ये सफर इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। इस इतिहास को रचने के लिए इस ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिक रिस एसोसिएशन यानी कि HRA के 10 क्रांतिकारी मौजूद थे, जो कि आज अपने सिर पर कफन बांध कर निकले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाठी और चंद्रशेखर आजाद जैसे फौलादी युवाओं ने कुछ ऐसा करने को ठान लिया था जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखी थी। ये वो समय था जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन इस आज़ादी की क्रांति को लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। इस ट्रेन में मौजूद था एक लोहे का संदूक और उसमें बहुत सारा पैसा था। ये पैसा उन हिंदुस्तानियों का था जिन्हें आज जोर जबरदस्ती करके टैक्स के रूप में हिंदुस्तानियों से छीन लिया गया था। क्रांतिकारी इस खजाने को लूटकर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहते थे। रात के इस घने अंधेरे में ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी ट्रेन में बैठे एक लंबी पूंछ वाले व्यक्ति ने अपने सामने बैठे एक आदमी को खास कर इशारा करता है। वो व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और जाकर इमरजेंसी चैन खींच देता है। तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन अचानक रुक जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी बंदूक की नोक पर उस बक्से को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसमें रखे सारे खजाने को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है अंग्रेजों के लिए एक ललकार भरी आवाज, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना यह है कि अब बाजुए कातिल में कितना दम है। आज के इस वीडियो में आपको काकोरी कांड की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के साथ एंड तक। आइए शुरू करते हैं वीडियो। साल 1920 आते आते भारत में अंग्रेजों की जुल्मों की हद पार हो चुकी थी। हर तरफ गुलामी का मंजल और अंग्रेजों की तानाशाही। उस समय जब गांधी जी ने नींद कोऑपरेट मूवमेंट बंद किया था, तब इन क्रांतिकारियों को बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि गांधी जी बहुत ही नरम दिल के थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और ये क्रांतिकारी गर्म दिल के थे। इन क्रांतिकारियों को अब ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि क्रांति मांगी नहीं छीनी जाती है। इन अंग्रेजों को अगर देश से भगाना है तो हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। तब से एक नई क्रांति का जन्म होता है। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA पार्टी की नींव रखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कवि भी थे, जिनकी रचनाओं में भी आज़ादी की ललकार थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही अंग्रेजों को देश से भगाने की कसम खा ली थी। उनके सबसे भरोसेमंद साथी अशफाक उल्ला खान थे। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान का धर्म अलग अलग था, परवरिश अलग थी, लेकिन सोच अलग नहीं थी। इनकी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इतनी गहरी दोस्ती थी कि साथ में मिलकर कोई प्लान बनता ही नहीं था। अशफाक उल्ला खान भी एक शायर थे, जिनकी शायरी में क्रांति की आग थी। इन्हीं में से थे एक चंद्रशेखर आजाद। नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इनकी उम्र मात्र 15 साल थी। तभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने उनसे अपना नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। ये जवाब सुनकर जज को इतना गुस्सा आया कि जज ने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ा मारने की सजा दी। इस घटना के बाद से ही इनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। एक दफा चंद्रशेखर आजाद रेलवे स्टेशन पर थे। वहां पर एक ट्रेन थी जो कि शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी अपने कुछ कांग्रेस से मिलने। तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने वहां पर कुछ ऐसा देख लिया जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा आइडिया आया। एक अंग्रेज ऑफिसर ने गार्ड को एक थैली दी और गार्ड ने उस थैली को एक बड़े से बक्से में रख दिया। इस लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा रखता थे, जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। उन्होंने सोचा अगर लूटना ही है तो क्यों ना इस सरकारी बक्से को ही लूटा जाए, इससे तो हम हथियार भी खरीद सकते हैं। तब वो ये ट्रेन का नंबर क्या है, ये ट्रेन कैसा दिखता है, कहाँ जाता है, ये सब पॉइंट नोट करते हैं। इसके बाद ही वो अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को मीटिंग में बुलाते हैं
HRA के सदस्य कई जगहों पर फैले हुए थे, तो कोई लखनऊ से आया तो कोई बंगाल से। और तब जब उन्होंने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, इस प्लान में उन्होंने कहा कि HRA के सदस्य अलग अलग टीम में बंटकर अलग अलग डिब्बों में जाकर बैठ जाएंगे और ये लोग उस ट्रेन में शाहजहाँपुर से चढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले ही एक काकोरी नाम का स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन की चैन खींच दी जाएगी। उसके बाद ट्रेन के रुकते ही ये लोग गार्ड के कैबिन में पहुंच जाएंगे और वहां पर मौजूद उस बक्से को अपने काबू में कर लेंगे। लेकिन अशफाक उल्ला खान को यह डर था कि कहीं इस ट्रेन एक्शन में किसी हिंदुस्तानी भाई की मृत्यु ना हो जाए। और आखिरकार वो दिन आ जाता है। 9 अगस्त सन 1925 रात के लगभग 10 बजे इस ट्रेन को लूट लिया जाता है। काम खत्म होने के बाद वो इस रात के अंधेरे में गायब हो गए। यह कोई डकैती नहीं बल्कि ये तो क्रांति की शुरुआत थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।